नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के वॉइस पर। दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में एक सुंदर सी कहानी लेकर उपस्थित हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी है जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अंत में क्या वह अपने राजकुमार से मिल पाएगी। साथ ही ये कहानी आपको बड़ी ही सुंदर शिक्षा देगी, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल एम के वॉइस पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की ये कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राजा की 3 लड़कियां थीं। वह उन तीनों से बहुत अधिक प्रेम करता था। वह तीनों विवाह के योग्य हो गई थीं। राजा उनके लिए योग्य वर चुनना चाहता था। उसने उन तीनों को बुलवाया, उनके हाथों में एक एक धनुष और तीर दे दिया और कहा कि जिस राजकुमारी का तीर जहां गिरेगा वहीं उसकी शादी कर दी जाएगी। राजकुमारियों ने तीर छोड़े। बड़ी राजकुमारी का तीर मंत्री के लड़के के महल पर गिरा, उसकी शादी उसी से कर दी गई। मझली राजकुमारी का तीर मुख्य न्यायाधीश के लड़के के महल पर गिरा, उसकी शादी भी न्यायाधीश के लड़के से हो गई। सबसे छोटी राजकुमारी का तीर कहीं दूर दिशा में भटक गया। वह दूर कहीं जंगल में रहने वाले एक लकड़हारे की झोपड़ी पर जाकर गिरा। राजा थोड़ी देर चिंता में पड़ गया कि उसको अपने वचन के अनुसार अब अपनी छोटी बेटी का विवाह इस लकड़हारे से करना पड़ेगा, पर वह वचनबद्ध था। उसे राजकुमारी का विवाह दूसरे देश में उसी लकड़हारे के साथ करना पड़ा। राजकुमारी को इसका कोई दुख नहीं था, उसे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा था। वह तुरंत झोपड़ी में रहने चली गई। राजकुमारी और उसके पति ने मिलकर उस टूटी झोपड़ी की मरम्मत की। दोनों सुबह से शाम जंगल में जाकर मजदूरी करने लगे। दिन बीतते गए और फिर राजकुमारी के एक लड़की पैदा हुई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। झोपड़ी के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। उस तेज रोशनी के घेरे से 3 कन्याएं निकली। वे तीनों झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने हाथ के संकेत से देखते ही देखते झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल दिया। वह घर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था। तीनों ने बच्ची को एक एक वरदान दिया और आंखों से ओझल हो गई। उन कन्याओं का वरदान पाकर बच्ची में अद्भुत गुण पैदा हो गए। वह रोती तो उसकी आंखों से आंसुओं के स्थान पर मोती झरने लगते, हंसती तो गुलाब के फूल खिल उठते। राजकुमारी ने उसका नाम वरदानी रख दिया। समय तेजी से बीत रहा था। अब वरदानी बड़ी होने लगी थी। वरदानी को देखकर माता पिता फूले नहीं समाते थे। उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। इलाके के राजा ने सोचा क्यों ना वरदानी को अपनी पुत्र वधू बना लिया जाए। राजकुमार विवाह का संदेशा लेकर वरदानी के पास गया, लेकिन शर्म के मारे वरदानी राजकुमार के सामने न आई, जिस वजह से राजकुमार ने वरदानी को ना देख पाया। राजकुमार के साथ महल की एक चतुर बुढ़िया भी उसे वरदानी के घर गई थी। वरदानी के माता पिता ने खुशी खुशी राजा के प्रस्ताव को मान लिया, परंतु वरदानी की सुंदरता से वह बुढ़िया जल भुन गई। वह चाहती थी कि उसकी बेटी महारानी बने। शादी के लिए वरदानी को लाने राजा ने बुढ़िया को भेजा। बुढ़िया ने 2 पालकियां तैयार करवाईं। उसने एक में अपनी लड़की को दुल्हन के कपड़े पहनाकर बिठा दिया। दूसरी पालकी में लकड़ी का एक बड़ा संदूक रखा। दूसरी में वह स्वयं बैठ गई। बुढ़िया ने पालकी उठाने वालों को रुपए देकर अपनी ओर मिला लिया था। वरदानी के माँ बाप ने खुशी खुशी उसे विदा किया। रास्ते में घना जंगल था, वहां एकाएक पालकियां रुक गईं। बुढ़िया ने वरदानी को डोली से उतारा और नौकरों की सहायता से उसके हाथ पैर बांधकर संदूक में बंद कर दिया। संदूक को नौकर जंगल में फेंक आए। बुढ़िया की बेटी दुल्हन की पालकी में बैठ गई और राजमहल में आ गई। शाम को शुभ मुहूर्त में राजकुमार का विवाह हो गया। दूसरे दिन राजकुमार नई दुल्हन से मिलने चला। राजकुमार सोच रहा था
कि बरदानी अपने माता पिता की याद में अवश्य रोई होगी। उसकी आंखों से मोती भी गिरे होंगे। इस समय उसके चारों ओर मोतियों का ढेर लगा होगा। राजकुमार यही सोचता हुआ बरदानी के पास जा पहुंचा, परंतु वहां ना तो मोतियों का ढेर था, ना खिले हुए फूलों के गुच्छे। राजकुमार को आश्चर्य हुआ। कौन हो तुम? राजकुमार बड़ी जोर से चिल्लाया। चालाक बुढ़िया ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजकुमार के पास आई, हंसते हुए बोली, राजकुमार उतावले मत बनो, यह बरदानी है, तुम्हारी पत्नी। इसके साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। असल में इससे एक भूल हो गई है। राजमहल आते समय इसने वन कन्याओं की पूजा नहीं की, इसलिए वन कन्याओं ने इसे श्राप दे दिया है। 1 वर्ष तक यह साधारण राजकुमारी रहेगी, उसके बाद फिर वह अपने असली रूप में आ जाएगी। ये सब बातें सुनकर राजकुमार चुप हो गया। इधर बेचारी बरदानी का बुरा हाल था। संदूक में बंद होने पर उसका दम घुटने लगा। वह संदूक के भीतर से ही चिल्लाती रही। तभी वहां से एक राहगीर निकला। उसने वह आवाज सुनी और संदूक खोला। भीतर इतनी सुंदर लड़की को देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ। बरदानी के रोने से संदूक में मोतियों का ढेर लग गया था। राहगीर ने बरदानी को पानी पिलाया। बरदानी ने सारी कहानी उस राहगीर को सुना दी। राहगीर बूढ़ा आदमी था। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बरदानी को अपने घर ले गया। वह बहुत गरीब था, परंतु उन मोतियों को बेचने से उसे काफी धन मिला। दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन वह बरदानी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाया। कपड़े देखकर बरदानी को हंसी आ गई। उसके हंसते ही चारों ओर गुलाब के फूल खिलने लगे। बूढ़े की समझ में कुछ नहीं आया। तभी बरदानी ने कहा, बाबा देखते क्या हो, इन फूलों को राजमहल में जाकर बेच आओ। वह फूलों के गुच्छों को सुंदर ढंग से सजाकर राजमहल में जा पहुंचा। वह चिल्ला चिल्ला कर फूल बेचने लगा। उसी समय राजकुमार शिकार से वापस लौट रहा था। उसने अद्भुत लाल गुलाबों को देखा। वह गुलाबों का मौसम तो नहीं था। राजकुमार ने बूढ़े को पास बुलाया और कहा, अरे इतने सुंदर गुलाब। राजकुमार ने मुंह मांगे दामों पर वह सारे फूल खरीद लिए। उसने पूछा, क्यों बाबा, इस मौसम में इतने अच्छे गुलाब किसके बगीचे में खिलते हैं? बगीचे में तो नहीं सरकार। इतना कहता हुआ बूढ़ा अचानक चुप हो गया। बगीचे में नहीं तो और कहां? राजकुमार ने आश्चर्य से बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा अपनी बात छिपा नहीं सका। उसने बरदानी की सारी कहानी राजकुमार को कह सुनाई। सुनते ही सारा भेद खुल गया। राजकुमार के पिता ने तुरंत ही बुढ़िया और नकली राजरानी को कैद में डाल दिया। बरदानी और राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ। धोखा देने वाली बुढ़िया का बुरा हाल हुआ, उसे देश निकाला दे दिया गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। दोस्तों, आज की ये सुंदर प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल MK वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।